जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आज 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित होने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने वाले हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है। 10 मई दोपहर 12 बजे तक आसपास नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वी.के. गोयल ने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में छत्तीसगढ़ के स्कूल के शिक्षा मंत्री नतीजे घोषित करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर रिजल्ट देख पाएंगे। स्टूडेंट्स cgbse.nic.in और results.cg.nic.in की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे। एक अच्छी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को अगले महीने से रायपुर से सिंगापुर की उड़ान मिलने वाली है। दरअसल अगले महीने यानी जून माह से प्रदेश के यात्रियों जो हवाई सेवा का लाभ लेने के लिए लगातार आंखें तकते रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। सिंगापुर व बैंकॉक की उड़ान की सौगात मिल सकती है। हालांकि ये उड़ान सीधी नहीं होगी, बल्कि इस उड़ान की कनेक्टिविटी भुवनेश्वर से होगी। मालूम हो कि इंडिगो एयरलाइंस द्वारा रायपुर से संचालित भुवनेश्वर व लखनऊ उड़ान को 14 मई तक रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विमानन कंपनी द्वारा पिछले महीने 24 अप्रैल से ही भुवनेश्वर व लखनऊ की उड़ान को रद्द कर दिया गया है। विमानन कंपनी के द्वारा जल्द ही इस उड़ान को एक बार फिर से दोबारा से कंटिन्यू किए जाने की संभावना है। साथ ही रायपुर से अगर भुवनेश्वर की उड़ान शुरू हो जाती है तो प्रदेश के हवाई यात्रियों को भुवनेश्वर से ही सिंगापुर व बैंकॉक के लिए उड़ान मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव संघ ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। 57 दिनों से इनका काम बंद हड़ताल जारी था। प्रदेश पंचायत सचिव संघ लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को इनके द्वारा स्थगित कर दिया गया। प्रांताध्यक्ष तुलसी साहू ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि एक सूत्री मांग परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण करने की मांग को लेकर के 16 मार्च से काम बंद पर हड़ताल पर पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष तुलसी साहू ने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांगों को लेकर संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ भूख हड़ताल भी जारी था। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के विशेष पहल पर और डेलीगेशन टीम के निर्णय के अनुसार 57 दिनों से चले आ रहे हड़ताल को स्थगित करने की बातें की जानकारी दी गई। शराब पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में चुनाव आने को है और ऐसे में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से प्रदेश की राजनीति में उबाल पनपता नजर आ रहा है। भाजपा कांग्रेस ठीक आमने सामने आ गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। भाजपा ने शराब समेत सभी घोटालों की त्वरित सुनवाई की मांग की है। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सौरभ सिंह ने एकात्म परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा का ये आरोप फिर से साबित हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के साथ बुरी तरह लूट खसोट कर रही है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला तो देश का सबसे बड़ा घोटाला है। ये केजरीवाल के दिल्ली शराब घोटाले से भी बड़ा है और उससे भी अधिक संगीन है। तीनों नेताओं ने कहा कि अभी तक शराब के अलावा कोयला, चावल, सीमेंट, रेत और तबादला घोटाला सामने आ चुका है, जिसमें कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के संसाधनों की फिरंगियों और मुगलों से भी अधिक बेदर्द तरीके से लूट की है। बच्चों को हताशा से बचाने के लिए शिक्षकों को एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 4700 सरकारी स्कूलों में इसी सत्र से एक काउंसलर की नियुक्ति होने वाली है। दरअसल भिलाई में नीट की तैयारी करने वाले एक छात्र ने परीक्षा से पहले ही अपनी जान दे दी थी और पिछले दिनों दौसा राजस्थान में भी कुछ इसी प्रकार के हालात देखने को मिले, जहां पर स्टूडेंट्स ने गणित में कमजोर होने के कारण हताशा में अपनी जान दे दी। तनाव बिगड़ने, पेपर बिगड़ने, तनाव के माध्यम से, इसके अलावा रिजल्ट खराब आने के डर की वजह से खुद इस प्रकार के मामले सामने आते हैं और ऐसे में हर तरह की खबरें हर साल इस तरह के सामने आ रही हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि बच्चों को समझाया जाए कि पर्चा बिगड़ने या फिर फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, तो वे फिर ऐसे कदम कैसे उठाएंगे। छत्तीसगढ़ में 4700 सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को यही समझाने के लिए सरकार हर स्कूल से एक टीचर को इस मामले में ट्रेन करने का फैसला किया गया है। ये ट्रेनिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। ये टीचर इसी सत्र से सभी बच्चों की काउंसलिंग शुरू कर देंगे ताकि वो नतीजों या फिर पढ़ाई के कारण हताश न हो।
स्कॉर्पियो के पलटने की वजह से 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। शादी में शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे, इसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का ये खबर है, जहां पर किलेपाल में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के पलट गई। मामला जगदलपुर का, जहां 3 महिलाओं की मौत और लगभग 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, मगर रास्ते में ही गाड़ी का टायर फट गया और ये भीषण हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई है वे सभी बीजापुर से जगदलपुर शादी की ओर जा रहे थे। स्कॉर्पियो में कुल 7 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि यह हादसा इतना जबरदस्त था कि टायर फटने के बाद गाड़ी 2 से 3 बार पलट गई और फिर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने किसी तरह से लोगों को गाड़ी के अंदर से निकाला और तब तक महिलाओं की मौत हो चुकी थी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आ रही है बीते कुछ दिनों से, जहां तमोर पिंगला अभ्यारण्य में हाथियों की संख्या 22 से 70 पर जा पहुंची है। पर्याप्त भोजन है, इसीलिए बाहर आकर उत्पात नहीं मचा रहे हैं। इसके अलावा सभी प्रयोग वन विभाग के फेल होते नजर आ रहे हैं। हाथी मानव द्वंद्व राज्य की एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, खासकर सरगुजा संभाग में। और इसी द्वंद्व से हो रही जान माल की क्षति और अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा हाथियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन विभाग ने बीते सालों 40 से अधिक नए प्रयोग किए थे, मगर इनमें से अधिकांश एक समय के बाद हाथियों ने अपनी चालाकी से फेल कर दिए। तमाम प्रयोगों के कारगर न होने के बाद तमोर पिंगला सेंचुरी प्रबंधन ने एक प्रयास में बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। दरअसल सेंचुरी में एलिफेंट मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए रायपुर से सूरजपुर स्थित तमोर पिंगला सेंचुरी गए, जहां पर 2 दिन तक यहीं पर इसका अध्ययन किया गया। दरअसल सेंचुरी के अंदर विभागीय अफसरों के साथ गए, समझा गया कि आखिरकार कैसे हाथियों को ये सेंचुरी रास आती है। हाथी और मानव द्वंद्व को रोकने के लिए विभिन्न प्रयोग किए गए, जिनमें कुछ प्रमुख बात करें तो सोलर बिजुका है, एलिफेंट रेप्लिकेंट बैरिकेटिंग है, मधुमक्खी के बॉक्स रखने हैं। इन तमाम प्रयोग वन विभाग की ओर से किए गए थे, जो कि बेहद फेल साबित हुए। ईडी से बोले मुख्यमंत्री, जहां पर रमन सिंह ने भ्रष्टाचार किया तो इसकी जांच क्यों नहीं करते? नेता अफसरों के यहां क्या मिला, अलग अलग बताओ। ये बातें पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कही। दरअसल बीते दिन प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 51 करोड़ रुपए की संपत्तियां आईएएस और कांग्रेस विधायकों से जब्त की हैं। दावा किया गया है कि कोल स्कैम की जाँच के तहत ये संपत्ति जब्त की गई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान जारी किया। राजनांदगांव रवाना होने से पहले उन्होंने रायपुर में मीडिया से चर्चा में कहा कि भाई, मैं ये कह रहा हूं कि किसके यहाँ कितनी जब्ती हुई है ये बताना चाहिए। रामगोपाल अग्रवाल के यहाँ कितना मिला, गिरीश देवांगन के यहाँ क्या मिला, सन्नी अग्रवाल के यहाँ क्या मिला, आरपी सिंह के यहाँ क्या मिला, विनोद तिवारी के यहाँ क्या मिला, ये बताओगे कि सबका मिलकर बता दोगे आप? बताओ ना कि सूर्यकांत तिवारी के यहाँ कितना मिला, विश्नोई के यहाँ कितना और सुनील अग्रवाल के यहाँ कितना मिला। वो व्यापारी उद्योगपति हैं, यहाँ तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ जो छापे पड़े, रामगोपाल, गिरीश देवांगन, सन्नी अग्रवाल, विनोद तिवारी, सबके पास से कितनी राशि जब्त की गई है ये बताना चाहिए। ये बातें मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कही। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो ये छोटा सा काम चैनल सब्सक्राइब करने का आप लोगों को जरूर से कर लेना है। जल संकट को लेकर के मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि माताओं और बहनों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी ने पेयजल संकट के मुद्दे में विरोध प्रदर्शन किया। आपके कार्यकर्ताओं ने हाथों में मिट्टी के मटके लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके द्वारा उन मटकों को जमीन पर फोड़ करके विरोध किया गया। साथ ही राजधानी के अंबेडकर चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई थी। इस प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन लोग पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि राजधानी रायपुर भी कई बस्तियों में माताओं और बहनों द्वारा सुबह 5 बजे से लाइन लगाकर माताओं बहनों के द्वारा पानी भरा जाता है।
27 करोड़ के घोटाले पर बवाल होता नजर आ रहा है। नगर निगम मुख्यालय भाजपा का घेराव करने वाली है। माफ कीजिए, नगर निगम मुख्यालय का घेराव भाजपा करने वाली है। मेयर ने कहा कि एक हफ्ते में रिपोर्ट आने के बाद एक बड़ी कार्यवाही होगी। रायपुर नगर निगम में 27 करोड़ के होर्डिंग घोटाले का मामला अब तोड़ पकड़ता जा रहा है। भाजपा अब इस मामले में 10 मई को निगम में हंगामा कर सकती है। भाजपा के पार्षद दल की बैठक में ये तय किया गया है कि नगर निगम के मुख्यालय का घेराव होगा। भाजपा के अन्य मोर्चा और प्रकोष्ठ के नेता इस घेराव विरोध प्रदर्शन में कार्यालय में शामिल होंगे। नगर निगम घेराव के लिए भाजपा के पार्षद अलग अलग मोहल्लों से होते हुए मुख्यालय पहुंचेंगे। भाजपा जिला पदाधिकारी और पार्षद दल की बैठक में जिलाध्यक्ष जयंती पटेल, महामंत्री रमेश ठाकुर, उपाध्यक्ष गोपी साहू, ललित जयसिंह, इसके अलावा पार्षद सूर्यकांत राठौर, मृत्युंजय दुबे, सरिता वर्मा ने भी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की है। सीएम के कार्यक्रम में जा रहे ग्रामीणों की पिकअप और कार जो है मुजगहन के पास टक्कर हो गई, जिनमें से 3 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। राजनांदगांव से खबर, जहां ग्राम सिंघोला में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप एवं कार में जाकर आपस में टक्कर हो गई और दोनों के बीच बाइक सवार भी अपनी इस चपेट में आ गया। कई ग्रामीणों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जेवरतला रोड से पिनका पार मार्ग पर मुजगहन के पास पिनका पार की ओर से सवारी लेकर जा रही पिकअप और विपरीत दिशा से आ रहे कार में टक्कर होने की वजह से पिकअप पलट गई, जिनमें सवार सभी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाया गया। पिकअप में अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के टीपानगर के 28 ग्रामीण सिंघोला आ रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। एक बड़ी खबर, जहां पर 14 लाख लोगों को पानी पिलाने वाली खारून नदी का जलकुंभी से दम घुटता नजर आ रहा है। खबर रायपुर से, जहां शहर के तकरीबन 14 लाख लोगों को पानी पिलाने वाली खारून नदी अपने आप में दम घुटती नजर आ रही है। जलकुंभी की वजह से यहां पर इस प्रकार के हालात बने हैं। जलकुंभी ने पूरे पानी में पांव पसार लिया है। इसके चलते नदी का पानी जहरीला हो गया है। महादेव घाट से लेकर चन्नीडीह तक ये नदी जगह जगह पर जलकुंभी के आगे इसमें गुम हो जाती है। जलकुंभी की परत से नदी की किसी घास के मैदान की तरह नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें तो खारून नदी को संवारने के लिए पिछले कुछ सालों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन ना तो नदी की सफाई हो पाई है और ना ही किनारे संवर पाए हैं। इसी गंदगी की वजह से नदी गर्मी शुरू होने से पहले ही जलकुंभी से पूरी पट जाती है। इतना ही नहीं, ज्यादा निकाल पाने की वजह से कठिन हो जाता है। जलकुंभी पानी की ऑक्सीजन को भी सोख लेती है। इससे जल में रहने वाले कीड़े मकोड़े सहित मछलियां भी इसी वजह से खत्म हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार के हालात जो है बिलासपुर के अरपा में भी देखने को मिलते थे, लेकिन अब वहां पर विशेष मशीन के माध्यम से सफाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है। हालांकि उसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री ने यहां पर बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान हुआ है। विभाग को ये अवार्ड देश के कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ प्रतियोगिता करते हुए कई चरणों में प्रस्तुतिकरण, वोटिंग एवं उपलब्धियों के कारण प्रदान हुआ है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उच्च शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नैक के द्वारा अर्थात NAAC के द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार शैक्षिक अधोसंरचना और एकेडमिक स्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर नैक से संबद्धता प्राप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया था। कुल 211 अर्हता प्राप्त जो शासकीय महाविद्यालय हैं, इनमें से 197 शासकीय महाविद्यालयों को NAAC मूल्यांकन करा करके अर्थात नैक का मूल्यांकन करा करके छत्तीसगढ़ देश में सर्वोच्च स्थान पर आया है। ईडी ने नेता और अफसरों की संपत्ति है जब्त कर ली है, जिसमें गोल्ड, लग्जरी गाड़ियां, प्लॉट सीज की गई हैं। IAS समेत कोल कारोबारी और कांग्रेसी विधायकों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ईडी ने अपने बड़े एक्शन का खुलासा किया है। आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के IAS अफसर, कोल कारोबारी और कुछ कांग्रेसी विधायकों की संपत्ति सीज की गई है। पिछले साल से ही प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी वसूली को लेकर के जाँच कर रही है। इस मामले में अब तक ईडी ने संपत्ति कुर्क की है, माफ कीजिए जब्ती की है, भी कुर्क करनी बाकी है। इनमें इस कार्यवाही को जानकारी देते हुए ईडी की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया कि प्रदेश में 90 चल और अचल संपत्तियों को सीज किया गया है, जिनमें लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी और नगद शामिल है। कुल 51 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति बरामदी यहां से की गई है।
अंतिम बड़ी खबर, जहां द कपिल शर्मा शो में छत्तीसगढ़ के आईएएस और आईपीएस शामिल हुए। आईजी आरिफ शेख आईएएस पत्नी संग यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनसे मिलना सुखद रहा और वे जमीन से जुड़े हुए इंसान लगे। छत्तीसगढ़ के आईएएस आईपीएस की जोड़ी द कपिल शर्मा शो में पहुंची। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में इस अफसर ने जोड़ी ने कपिल शर्मा से मुलाकात की और अब इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। दरअसल ये अफसर हैं छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस आरिफ शेख और उनकी पत्नी आईएएस शम्मी आबिदी का। इसके अलावा आरिफ शेख हाल ही में मुंबई गए हुए थे, जहां उन्होंने कपिल शर्मा के लाइव शो को देखा, जिसे शूट करने के बाद टेलीविजन पर भी प्रसारित किया जाता है। इस शो में मौजूद ऑडियंस के बीच आईजी आरिफ शेख और उनकी पत्नी शम्मी आबिदी भी थी। परिवार के साथ पहुंचे अफसर ने कपिल शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद आरिफ शेख ने अपना अनुभव साझा करते हुए ट्विटर हैंडल पर अपनी जो यहाँ पर अनुभव है वो साझा किए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।